हाय एवरीबॉडी, दिस इज आदर जैन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर आपको फिटनेस में आना है, फिटनेस में स्पेशली मैं उन लोगों को टारगेट कर रही हूँ जिनके पास जो 14 साल के हैं, 13 साल के हैं, 15 साल के हैं और जिनके पास 1 रुपया नहीं है खर्च करने के लिए अपनी फिटनेस के लिए, सप्लीमेंट के डब्बे लेने की अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो हम उन लोगों को हम टारगेट करेंगे। जिम की मेंबरशिप के लिए भी पैसे नहीं है या घर वालों को आप कन्विंस कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, जिम जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, उन सब के लिए आज मैं एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आई हूँ। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है 5 टिप्स बताएंगे, उन टिप्स को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली टिप, फिटनेस इज अबाउट कंसिस्टेंसी एंड इट्स अबाउट हाउ एफर्ट यू आर मेकिंग। सिंपल बात है, आप को फैंसी या अच्छे एम्बियंस या अच्छी लग्जरी जिम मेंबरशिप लेने की कोई आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी नीड को फुलफिल करना है। लेट मी टेक दिस अप। हाँ, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है और रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए इट्स सफिशिएंट कि आप घर में होम वर्कआउट के जरिए आप जैसे कि पुशअप्स, पुलअप्स, एब्स क्रंचेस, घर में ही आपके डंबल्स होंगे। नहीं होंगे तो आप बैग में वेट पुट ऑन करके आप स्क्वाट्स मार सकते हो, पुशअप्स मार सकते हो, पुलअप्स मार सकते हो। ओपन जिम्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, आप रनिंग कर सकते हो। इतनी चीजें हैं, बट उसमें डिमांड क्या है? कंसिस्टेंसी की। और ये इस चीज की मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर आपके घर वाले आपको जिम नहीं भेजता है, आप 6 महीने ये करके देखो घर पे कंसिस्टेंटली, जब आपके रिजल्ट्स आपको दिखने लगेंगे, घर वालों को भी दिखेगा, आप डिसिप्लिन हो, वो अपने आप तुम्हें जिम में डाल देंगे यार। तो मैंने बोलना है एक बार, वो मना नहीं करेंगे। तो अच्छे एम्बियंस के जिम में खर्चा मत करना घर वालों का। जिम मिनिमल एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि देसी जिम भी चलेगा, ठीक है? इतना होना चाहिए कि बस वहां इक्विपमेंट्स हो, फंक्शन कर रहे हो, दैट्स इट। लग्जरी या ऐसे अच्छे एम्बियंस के जिम में आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद नहीं जाना चाहती, मैं खुद अपने सोसाइटी के जिम में वर्कआउट करता हूँ, सिर्फ शूट के लिए। मैं शायद कहीं और जिम में करती हूँ शूट, अदरवाइज मैं अपने घर के ही जिम में करती हूँ, सोसाइटी के जिम में ही करती हूँ। आप फिटनेस पर मुझे इंस्टाग्राम पे देख ही लेते हैं, देखते ही हैं। और मेरी रॉ फुटेज होती है, मेरा कोई फैंसी फुटेज कभी नहीं होती। टिप नंबर 2, डाइट। डाइट में यार देखो, स्टार्टिंग में मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगी कैलोरी डेफिसिट कर लो, बल्क कर लो, सरप्लस कर लो, दुनिया भर की चीज है। बहुत ज्ञान देने के लिए इंटरनेट पर दुनिया भर का ज्ञान है। मैं आपको सिंपली एक चीज बोलूंगी, अपना प्रोटीन हाई रखो। वेजिटेरियन हो, दूध, दही, सोया चंक्स, पनीर दबा लो, अच्छे से खा लो उनको। ज्यादा से ज्यादा अपना प्रोटीन मैक्स रखो, दैट्स इट। प्रोटीन मैक्स रखोगे, मसल गेन करोगे। तो मसल गेन करना आपका यहाँ पे मेन फोकस होना चाहिए। अगर आप स्किनी हो, अगर आप फैट हो तो भी आप प्रोटीन हाई कर दोगे तो आपकी कार्ब्स और फैट अपने आप कम हो जाएंगे। इसमें इंक्लूडेड है कि आप बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं, इसमें इंक्लूडेड आप होम मेड फूड ही कंज्यूम कर रहे हैं। बाहर का खाना खाएंगे तो वो प्रोसेस्ड ही होगा, तो हम प्रोसेस्ड फूड को यहाँ पे एलिमिनेट कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट में आपको अपना प्रोटीन हाई रखना है। और अगर आपका प्रोटीन हाई है तो आप मसल गेन कैसे भी करोगे। तीसरी चीज, सप्लीमेंट कौन सा लें? सप्लीमेंट में यार मैंने बोला कि आप 13 साल के हैं, 14 के हैं, 15 के हैं, सप्लीमेंट घर वालों से मांगोगे तो मुझे नहीं लगता हर घर वाले आपको आगे से सप्लीमेंट खरीद के देंगे। मुझे खुद खरीद के नहीं देते थे। इनफैक्ट मैं आज भी सप्लीमेंट यूज नहीं करती एंड इट्स बाय माय चॉइस, ठीक है? मैं चाहूं तो खरीद सकता हूँ, लेकिन इट्स बाय माय चॉइस कि मैं सप्लीमेंट्स यूज नहीं करती, चाहे वो वे प्रोटीन हो, चाहे वो क्रिएटिन हो। लेकिन हाँ, क्रिएटिन मैंने एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए टेस्ट किया था। तो आई वुड से कि अगर आप बिगनर हो, आप रिजल्ट्स को थोड़ा एम्पलीफाई करना चाहते हो, तो मेक श्योर आप क्रिएटिन में 350-400 के अंदर क्रिएटिन आपको मिल जाएगा। आप क्रिएटिन में इन्वेस्ट जरूर कर सकते हो। तो ये तीसरी टिप है। अदरवाइज आप यू डोंट नीड सप्लीमेंट। मैं ये सिंपल है यार, ह्यूमन सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है। सप्लीमेंट के ही वजह से बॉडी बनती है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं एक परफेक्ट एग्जांपल हूँ, मैंने सप्लीमेंट्स मिनिमल रखे हैं। इनफैक्ट चौथे नंबर पे हमने इसी बात को कवर किया है कि आपको स्लीप और रिकवरी पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। देखो यार, स्लीप, अगर आप देर रात तक जगते हो, ढंग से सोते नहीं हो, समय से उठते नहीं हो, तो ये आपकी कहीं ना कहीं रिकवरी को हैम्पर करता है। मसल बिल्डिंग एक्चुअल में आप जिम में जाके मसल डिस्ट्रॉय करते हो, लेकिन फिर
घर आके एक्चुअल में आपका रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो रिकवरी को एम्पलीफाई करने के लिए 8 घंटे की नींद जरूर लो और स्ट्रेचिंग करते रहो, कार्डियो बेस्ड एक्टिविटीज करो, कभी रनिंग कर ली, कभी आपने क्रिकेट खेल लिया। ये एक्टिविटीज बहुत सपोर्ट करती हैं आपके मसल ग्रोथ को। तो 5वीं और लास्ट टिप ये है कि आप बाहर का खाना छोड़ दो, बट इट डज नॉट मीन कि आप बिल्कुल ही कट ऑफ कर दो चीट मील को। चीट मील भी आप ले सकते हो, यस। कभी मन किया छोले भटूरे तो खा लिया, कभी मन किया आपको कुछ वेस्टर्न कुछ आइटम पसंद है, कुछ इटालियन आइटम पसंद है, आपको जो भी पसंद है आप वो खाइए, लेकिन उसकी एक क्वांटिटी को बैलेंस करना सीखिए। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि आपने महीने में 2-3 बार चीट मील खा ली तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 2 से 3 बार क्या 4 बार 5 बार भी अगर आप हफ्ते का बाहर से खा रहे हो, बाहर से मंगवा रहे हो, इट्स फाइन। आपको बैलेंस करना आना चाहिए। और मेन जो आपके जो 3 फंडामेंटल्स हैं, यानी कि आपको ट्रेनिंग करनी है कंसिस्टेंटली, हाई इंटेंसिटी प्रोग्रेसिव ओवरलोड में ट्रेनिंग करनी है। दूसरा, आपको अपनी डाइट में प्रोटीन हाई रखना है। थ्रू आउट द डे आप प्रोटीन हाई रखेंगे तो एक महीने में 4 बार अगर आपने कुछ ऐसा खाया भी है बाहर का तो वो बैलेंस हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं आप ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा। तो अगर आप ये 2 चीजों का ध्यान रख रहे हैं प्लस रिकवरी का ध्यान रख रहे हैं तो इन 3 चीजों के डोमिनेट करते हुए आपकी बॉडी जरूर बनेगी। विद इन 1 ईयर आप अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। और बाकी मैं ये कहूंगी इन 5 टिप्स के बाद कि यार जब तुम्हारी बॉडी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में बन जाए ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब खत्म। यहाँ आपकी नए चैलेंजेस आएंगे। नए चैलेंजेस क्या कि अब तो मेरी बॉडी बन गई है, अब मुझे उसको मेंटेन करना है प्लस मुझे और इम्प्रूव करना है। तो चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होंगे लाइफ में, ये बात आप याद रखना। चाहे आप कुछ अचीव कर भी लो तब भी एक चैलेंजेस का बैरियर खुल जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। फिटनेस इज अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। इट्स नॉट अबाउट आपने 1 साल मेहनत कर ली फिर आप 10 साल अब आपने फिटनेस से नाता ही तोड़ लिया। इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। जब तक आप जिएंगे तब तक आप फिट रहना चाहिए। तो ये कंसिस्टेंट हैबिट्स होनी चाहिए। ये 5 टिप्स आपकी। आज के लिए बस इतना ही। हमारी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड दिस इज राधा जैन साइनिंग ऑफ। जय भारत।